सारी तली हुई पापड़ी को किचन टॉवल पर निकालते रहें और आप ये देखिए कितनी अच्छी सी पापड़ी रेडी हो रही है। कितनी अच्छी सी पापड़ी आप ये देख रहे हैं रेडी हुई है। बिल्कुल भी ऑयल मेरे हाथों पे नहीं लग रहा। और ये देखें कितनी खस्ता बनी है। आप जार में रखें इसको और पूरे महीने इस्तेमाल करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पापड़ी जो है वो आप घर में ज़रूर बनाकर रमज़ानों से पहले रखें, इसलिए कि मुज़रे सेहत जो ऑयल में पापड़ियाँ तली होती हैं हम पूरे महीने रमज़ानुल मुबारक में यूज़ कर रहे होते हैं। इससे हमें एसिडिटी होने का भी ख़तरा है और पेट के ख़राब होने का भी ख़तरा है, क्योंकि हम लोग रोज़े भी रख रहे होते हैं तो पेट और काफ़ी सेंसिटिव हुई होती है हर चीज़। तो इसके लिए हमें एहतियात करनी है और घर के अंदर आपको बनानी है पापड़ी बहुत ही आसानी के साथ में। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है 2 कप आटे के, 2 कप मैंने आटे के नाप के लिए हैं। जो नाप होता है इस तरह का मैंने 2 कप भर के सफ़ेद आटे के भी आप ले सकते हैं जो आप पराठों के लिए यूज़ करते हैं घर में, और मैदा भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 कप्स मैदा लिया है। 1/4 कप मैंने ली है सूजी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा। आप देखें सारे इंग्रेडिएंट्स कितने हाजिम और हेल्दी हैं। घर में पकाने वाला जो तेल होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं उसके मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून भर के, और ये मैंने हाफ़ कप मैंने पानी का लिया है। इस तरह का मेरे पास मेजरमेंट जो होता है कप होता है, उससे मैंने हाफ़ कप भर के लिया है पानी का। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा और ले लूँगी। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी डाल के सबसे पहले मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। सूजी बहुत बारीक वाली होनी चाहिए। सूजी बारीक होगी, जितनी बारीक सूजी होगी उतनी ही जो है वो पापड़ी जो है क्रिस्पी बनेगी। और हमारे यहाँ तो सूजी वैसे भी मिलती ही बारीक है। तो अब मैं डालूँगी इसमें ये सारे मसाले, अजवाइन, ज़ीरा, हल्दी और नमक। तो इनको कर लेना है अच्छे से हाथों से मिक्स। ऑयल भी मैंने डाल दिया है जो मैंने 3 टेबल स्पून्स लिया था। इनको अच्छे से आप मिक्स करें। तो ये देखिए अच्छे से मैंने ऑयल जो है वो सारे आटे के अंदर लगा दिया है हाथ की मदद से ऐसे मसल के। और आप ये देखिए इस तरह से आप करेंगे तो एक लड्डू सा बनेगा। इस तरह का इसका मतलब है कि आपका ये जो आटा है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ऑयल और मसाले के साथ में, और अब ये गूंदने के काबिल है। तो चलिए थोड़ा सा छिड़क के पानी अब इसको मैं करूँगी मिक्स आपस में और गूंदना स्टार्ट करूँगी। आप ये मेरी बात याद रखिए कि जैसे हम लोग रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उस आटे से हम थोड़ा सा सख्ती की तरफ आटा रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से समोसों की पट्टियों के लिए भी आटा गूंदा जाता है, यानी थोड़ा सा सख्त। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने हाफ़ कप पानी लिया था, लेकिन अब मुझे ज़रूरत पड़ी थोड़े से और पानी की, जो कि मैंने ये बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। और मैं हाथ से छिड़क के आटा गूंदूँगी। एकदम से आप पानी डालेंगे किसी भी चीज़ में, आटे में, या आप कोई भी किसी चीज़ के लिए भी आटा गूंद रहे हो तो वो एकदम पतला हो जाता है। इसलिए आपको छिड़क के इस तरह से स्प्रिंकल करके थोड़ा पानी लेके आटा गूंदना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट पानी जो है अब काफ़ी, अब बिल्कुल पानी नहीं डलेगा। और इसको अच्छे से बस सिर्फ मुक्की लगानी है, आटा गूंदना है। पानी आप याद रखिए बिल्कुल भी नहीं डालना, जितना भी आपको हार्ड लगे पानी आप नहीं डालेंगे। बस आप मुक्की लगा के आटा गूंदेंगे। अगर आप चाहें तो हल्का सा, ये देखिए मैंने अपने हाथ को इस तरह से गीला किया है, लेकिन पानी एकदम इस तरह से उलट के नहीं डाला। ये देखिए कितना अच्छे से आटा गूंद के रेडी हो गया। बस मैं इसको 5 मिनट्स के लिए रखूँगी रेस्ट पर कपड़े से ढक के।
तो ये देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं और आटा कितना अच्छा सा हमारे पास आ गया है। इसको मैंने रेस्ट पे थोड़ी सी देर के लिए रखा था, ज़्यादा देर तक रखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखें इस तरह से होना चाहिए आटा। अब मैं बना लूँगी इसके पेड़े। पहले से ही पेड़े बना बना के आप इस तरह से साइड पे रखते चले जाएं। जैसे हम रोटियों के लिए पेड़े बनाते हैं, इस तरह से आप पेड़े बना लें। तो मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। ये देखें इस तरह के 6 पेड़े बने हैं। जो मैंने मेजरमेंट लिया था उसके ये 6 पेड़े बन गए हैं। अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो थोड़ा थोड़ा सा आटा छिड़क के रोटियों को बेलते जाएं। तो रोटी बेल के रेडी हो चुकी है। इस तरह की रोटी बेलनी चाहिए, यानी थोड़ी सी मोटी। आम रोटी से जो हम पकाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। कांटे की मदद से अब रोटी के अंदर सुराख कर दें। सुराख करने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अक्सर पापड़ी जो है ऑयल में जाके फूल जाती है और फिर काफ़ी ऑयली हो जाती है, ऑयल भर जाता है पापड़ी के अंदर। तो इससे ये होता है कि पापड़ी कढ़ाई के अंदर जाके फूलती नहीं है। तो आप इसको गोल शेप में भी काट सकते हैं ढकने की मदद से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है स्क्वायर में काटना, क्योंकि ये काफ़ी इजी है और मुझे स्क्वायर में कटी हुई पापड़ी अच्छी भी लगती है। बार बार पेड़े बनाने नहीं पड़ते। तो आप कट्स लगा लें, कोई भी शेप दे सकते हैं आप। तो ये देखिए टुकड़े कट के रेडी हो गए हैं। इसी तरह से सारे पेड़ों को बेल बेल कर आप टुकड़े काट लें। पेड़े बच गए हैं। अब मैं इनको बेल कर टुकड़े काट कर तलती रहूँगी। तो ये देखिए हल्का सा तेल गरम हो गया है। आंच बिल्कुल हल्के की तरफ रखनी है और अब हम डालना शुरू करेंगे पापड़ी। जैसे जैसे ये फ्राई होती चली जाएंगी, ये ऊपर आती जाएंगी। आप ये देख रहे हैं कि पापड़ियाँ खुद ब खुद ऊपर आ गई हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई हो रही हैं। ऑलमोस्ट पापड़ी रेडी हो गई है। इसकी आवाज़ से मुझे पता चल रहा है कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। इसको आप निकाल लें किचन टॉवल पर। क्रिस्पी हेल्दी आप ये देख रहे हैं पापड़ी रेडी हो चुकी है और आप ये देखें ये कितनी क्रिस्पी है ये, और बिल्कुल ऑयल हाथ में नहीं लग रहा। तो आप इसको जार में भर के रखिए और पूरे महीने इस्तेमाल कीजिए। रमज़ानुल मुबारक में हेल्दी पापड़ी खाइए। बाहर की बनी हुई पापड़ियाँ बिल्कुल नहीं लाएं कि ना जाने वो किस ऑयल में तलते हैं, वो हेल्दी होता भी है या नहीं है, कितना पुराना होता है, कितना आप देखते हैं बाहर जाके कि कितने काले ऑयल में वो चीज़ों को फ्राई कर रहे होते हैं। तो आप घर में बनाएंगे तो आपको इत्मीनान रहेगा कि आपने अपने हाथ से इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, और पूरे रमज़ान आप हेल्दी पापड़ी अपनी चाट के साथ इस्तेमाल करें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।